22 जनवरी को प्रयागराज में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, मंत्रियों को प्रयागराज पहुंचने के दिए गए निर्देश। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 8.81 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव औलख को मिली Y+ सुरक्षा बढ़ाने पर सीएम योगी का किया धन्यवाद। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की कार पर पथराव, नशे में धुत आरोपी गिरफ्तार। बरेली में हलाल प्रकरण पर मौलाना शहाबुद्दीन की प्रतिक्रिया, एससी के फैसले को बताया सही। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। रामपुर के राज्य मंत्री बलदेव औलख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर Y+ सुरक्षा और स्कॉट प्रदान किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने पर औलख ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। साथ ही कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन है, इसे सियासी चश्मे से ना देखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम समाजवादी के लोगों को और विपक्ष के लोगों को ये विपक्ष का चश्मा उतारना चाहिए। महाकुंभ जो लगा हुआ है वो कोई सियासी महाकुंभ नहीं है, ये हजारों सालों से लगता आया है और ये उनको तारीफ तो नहीं करनी है, मगर ये जो उन्होंने चश्मा विपक्ष का लगा के कुंभ को देख रहे हैं, ये ना लगाएं। कुंभ को आस्था के प्रति और समानता के प्रति, प्रेम भाव के प्रति, इस चीज़ को उस नज़रिए से देखेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था जो देश और विदेशों में लोग तारीफ कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं या जो विपक्ष के नेता लोग हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, ये बहुत विडम्बना है, उन्हें नहीं करना चाहिए। ये जो ऐतिहासिक एक मेला जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार अवलोकन होता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 1 साल से लगातार इस कुंभ की तैयारियों के लिए लगे हुए थे और हमेशा अब भी कुंभ में लगातार उनके सुरक्षा को लेके, उनकी जितनी भी व्यवस्थाओं को लेके, जितना जल को लेके, जितने भी सारे जितने इंतजाम किए गए हैं कर रहे हैं, उनकी सब चीज़ों की माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे समीक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में भाजपा की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। गुलाब देवी की कार पर एक अज्ञात युवक ने अचानक से हमला कर दिया। संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर मंत्री गुलाब देवी की गाड़ी पर युवक ने पथराव किया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पथराव से मंत्री की कार के शीशे टूट गए। आनन फानन में रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने सुप्रीम कोर्ट के हलाल प्रमाण पत्र पर दिए फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि हलाल प्रमाण पत्र सिर्फ कागजी नहीं हो सकता, शरीयत के नियमों का पालन जरूरी है। मौलाना ने हलाल प्रमाण पत्र के मुद्दे पर भारत सरकार से मुस्लिम उलमा के साथ बैठक कर समाधान निकालने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ग द्वेष फैलाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़कर यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। हलाल सर्टिफिकेट प्रकरण पर बहुत पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल कराई थी और उस पर FIR भी हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। मगर अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बातें गौर फिक्र करने के लायक हैं और सोचने के लायक हैं। हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होना चाहिए और जो लोग भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बाज आना चाहिए, रुकना चाहिए और इस तरह के अमल न करें जो गैर कानूनी भी हों और गैर अखलाक़ी भी हों। क्योंकि हलाल का जो सर्टिफिकेट है वो एक सिर्फ रुक़्क़ा दे देने से कोई चीज़ हलाल या नाजायज़ या हराम नहीं हो जाती, बल्कि जो शरई तरीक़ा है उस शरई तरीक़े को अपनाने से वो चीज़ हलाल होती है। और जब तक शरई तरीक़ा नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक
सिर्फ कागज के रुक्के को दे देने से वो चीज हलाल। बलिया के पलिया कला क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा के बाद प्रशासन द्वारा खनन के पट्टे की दी गई अनुमति। पलिया विधायक रोमी साहनी का बड़ा बयान भी सामने आया है। इस समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जनता का दर्द महसूस किया है, मैं ये खनन नहीं होने दूंगा। देखिए, मुझे और कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना जानकारी है। मैंने इस बाढ़ में बहुत करीब से लोगों का दर्द देखा है, सुना है, झेला है। मैं इस बार किसी भी कीमत पर ये जो भी खनन का पट्टा वट्टा हुआ है, ये खनन होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे किस स्तर पर भी जाना पड़े। मैं ये पट्टा जो हुआ है इस पर खनन नहीं होने दूंगा। लखीमपुर खीरी जनपद की सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के गन्ना क्रय केंद्र पर ठेकेदारों की मनमानी के चलते गन्ना किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा गांव मिर्जागंज व गांव रकेहटी गन्ना क्रय केंद्र पर प्रतिदिन के हिसाब से 1-2 ट्रकों को भेजकर गन्ना का उठान कराया जा रहा है। इससे सेंटर पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है, जिसके चलते गुस्साए किसानों ने ढुलाई ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या ये है, कम से कम 10 दिन से ट्रालियां यहाँ खड़ी हैं, तौल हो रही है, लेकिन गन्ना नहीं उठान हो पा रहा है। 2 ट्रकें कल यहाँ से जो है खरवैया सेंटर चली गई, और आज जब उसे बात हुई ठेकेदार से तो वो जो है किसानों को गाली दे रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हम जो है शासन प्रशासन से यह चाह रहे हैं कि तुरंत जो है गन्ना यहाँ का उठाया जाए, और इस विषय में डीएम साहब से भी बात हुई है और सीसीओ साहब से भी बात हुई है। डीसीओ साहब से अभी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम आज ही करवाते हैं व्यवस्था। तो अब देखना है कि आज दिन में क्या होता है, शासन प्रशासन की क्या मंशा है, क्या करता है, गन्ना हमारे सेंटर का उठाया जाता है या नहीं। बुलंदशहर में डीएम श्रुति शर्मा और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर 66 जन समस्याएं सामने आई, जिनमें से एक का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने बताया कि अधिकतर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं और उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने घरौनी वितरण प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने की बात कही है। संपूर्ण तहसील दिवस सदर तहसील में आयोजित है। अभी तक कुछ 62 के आसपास शिकायतें आई और एक का निस्तारण मौके पर हुआ है, और जो बाकी हैं भूमि से संबंधित हैं। संबंधित अधिकारियों को भूमि पर जाकर मौके पर जाकर निरीक्षण करके तत्काल रिपोर्ट लगाने के लिए निर्देशित किया गया। भूमि संबंधित शिकायतें ज्यादा हैं, इसीलिए संबंधित लेखपालों और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करके जांच। मथुरा जिले के जयंत इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ हत्या के आरोप में 6 लोग 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे। जमानत पर बाहर आए तो उन्हें पता चला कि जिसकी हत्या के आरोप में वो जेल में बंद थे, वो जिंदा है और खुलेआम घूम रहा है। सोमवार को जेल से बाहर आने वाले आरोपियों में एक परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जाँच की जा रही है। जेल चले गए, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ विपरीत दिखाए और रोड जाम करके उनने षड्यंत्र बना के हमको 302 के मुकदमा में जेल भेज दिया लोकेश प्रताप के नाम से, जबकि ऐसी कोई लोकेश प्रताप आज भी जिंदा है और वो गांव में घूम रहा है और अपने सिस्टर के यहाँ उन्होंने बंद कर रखा है। जिंदा है, हम पड़ोस का मामला को ज़्यादा बड़ा दूर का मामला है नहीं है, और वो 1.5 महीना बाद 20 तारीख महीना 5 में राशन डीलर के यहाँ से राशन प्राप्त किया है। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि संगठन की स्थापना राष्ट्रीय अध्यक्ष दानवीर प्रधान और महासचिव सर्वेश राणा के नेतृत्व में की गई। राजकुमार गिरी को राष्ट्रीय प्रवक्ता और नरेश सिसोदिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। प्रेस वार्ता में संगठन के किसानों के हक में और समस्याओं जैसे गन्ना मूल्य और एमएसपी के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया गया। महिला प्रदेश अध्यक्ष मंजू लता ने महिला किसानों की समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया।
मैं संगठन किसान यूनियन मातृभूमि, इसमें मेरे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। किसानों की समस्याओं को लेकर यही कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर किसानों की जो भी समस्याएं होती हैं वो हम प्रशासन और प्रजा के सामने रखेंगे इस चीज को कि किसान किसी भी उससे दुविधा से पीड़ित जो होते हैं उनकी समस्याओं का हल किया जाए। भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि के नाम से संगठन हुआ है और संगठन की नीतियां, उनका विचार सिर्फ ये है, किसी यूनियन का नाम नहीं ले रहे हैं। इस यूनियन का काम रहेगा किसानों की समस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन से लड़ना। जैसे कि किसानों की पट्टों पर कब्जे किए जा रहे हैं और उनका साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका साथ लेकर शासन प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे। हम टोल की राजनीति कोई नहीं करेंगे, क्योंकि टोलों की राजनीति के चक्कर में जितनी भी यूनियन रजिस्ट्रेशन हो रही है वो टोलों की राजनीति के लिए हो रही है। मथुरा में आबकारी विभाग की लापरवाही और ठेकेदारों की मिलीभगत से शराब के ठेके सुबह 10 बजे के तय समय से पहले ही खोल दिए जाते हैं। लक्ष्मी नगर तिराहे पर देसी शराब के ठेके पर सुबह से ही शटर आधा उठाकर बिक्री जारी रहती है। नियमों की अनदेखी के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के एक कारोबारी की लखनऊ के होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब वो सोमवार की देर रात नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। शोर मचने पर होटल स्टाफ और महिला मित्र उन्हें लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने कारोबारी को मृत घोषित कर दिया। इस बीच कारोबारी की गर्लफ्रेंड फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना चिन्हट पर कमता स्थित एक होटल सैफरान से सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन पहले से उनके यहाँ रुके हुए एक गेस्ट की मृत्यु हो गई है, जिस संबंध में तत्काल थाने द्वारा होटल पहुंचकर निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया शव पर कोई चोट के निशान नहीं है और इनके परिजनों को भी, मृतक के परिजनों को भी सूचित किया गया। मृतक का नाम नीलेश भंडारी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लुटेरी दुल्हन का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को शादी का बहाना बनाकर हरदोई कोर्ट मैरिज करने के लिए एक लड़की अपने अन्य परिजनों के साथ लेकर आई और इस दौरान 3.5 लाख रुपए के जेवर लेकर कोर्ट परिसर से लड़की और उसके परिजन रफचक्कर हो गए। पीड़ित ने पूरे मामले की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि पुलिस जाँच कर रही है और पूरे मामले में आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली शहर पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि आज वो स्वयं की शादी के लिए कोर्ट में आए हुए थे और लड़की को देने के लिए इन्होंने अपने साथ कुछ उपहार स्वरूप गहने लाए थे और इन्होंने गहने लड़की को दे दिए। थोड़ी देर बाद लड़की व उसके परिजन वहां मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा इसकी प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सांडी से मैं आया था यहाँ कोर्ट मैरिज करने वाली माँ के साथ में। बाबा एक बेटी चिरागपुर के बाबा जी हैं प्रमोद, पिताजी का उनके नाम नत्थू। वो उन्होंने लड़की अपने घर पे दिखाई थी, उसके संग कोर्ट मैरिज कराने के लिए लेके आए थे मुझे कोर्ट में। यहाँ मंदिर में ले गए, मंदिर में चीज जेवर पहनाया, पीछे कोर्ट में लेके आए, फोटो वोटो खींच ही वक्त लड़की को लेके बाबा गायब हो गए। उनके साथ में जो 3-4 लोग थे, एक लड़का था, एक आदमी था और 2 लेडीज थी और लड़की, वो सब गायब हो गए। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।